जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आम गरीबों को इंसाफ देना होगा, देना होगा, देना होगा। आम मंदिरों को इंसाफ देना होगा, देना होगा, देना होगा। गुंडागिरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चोरी चक्कू नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तमाम गरीब को सुरक्षा देना होगा, देना होगा, देना होगा। बढ़ते अपराध पर रोक लगाने व नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के सवाल पर इंसाफ मंच ने आज दिया धरना। नियाज अहमद ने कहा कि दरभंगा पुलिस दलित कमजोर पीड़ितों के मुकदमे में संवेदनशील बने। क्या है मामला, चलिए आपको बताते हैं। सदर थाना में दर्ज विभिन्न मामलों में पुलिस की उदासीनता व नामजदों को संरक्षण देने के खिलाफ व गिरफ्तार करने के सवाल पर आज इंसाफ मंच के सदर प्रखंड कमेटी के बैनर तले वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरने का नेतृत्व इंसाफ मंच के जिला सचिव मकसूद आलम उर्फ पप्पू खां, ब्रह्मदेव यादव, त्रिवेणी यादव, संतोष चौपाल आदि ने किया। धरना को संबोधित करते हुए इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कहा कि दरभंगा में अपराध बढ़ रहा है और पुलिस अपराधी गठजोड़ में आम नागरिक परेशान है। दरभंगा सदर प्रखंड के धोई में ब्रह्मदेव यादव के घर में घुसकर लूटपाट किया गया और दबंगों ने मारपीट किया। मुकदमा हुआ, लेकिन सदर थाना अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बदले पीड़ितों को ही धमकी दे रही है। इंसाफ मंच इसको बर्दाश्त नहीं करे। ये पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक दिवसीय धरना है पीड़ित लोगों का। ब्रह्मदेव यादव पीड़ित, वो छात्र जिनको चाकू लगा है वो पीड़ित, निर्मला देवी पीड़ित। इन तमाम लोगों का सवाल है कि सदर थाना की थाना प्रभारी अपराधियों के पक्ष में खड़ी है। यही बात हम दरभंगा के एसपी से कहने आए थे। दरभंगा एसपी का बहुत, एक बार हम उनसे मिले थे तो दरभंगा एसपी बता रहे थे कि हम बहुत निष्पक्ष हैं और हमारा कोई भी थाना प्रभारी गड़बड़ करेगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हम ये बात याद कराने के लिए बड़ी पुलिस अधीक्षक को आए हैं कि आपका सदर प्रभारी जो है वो अपराधियों के संरक्षण में चल रहे हैं, अपराधियों का साथ दे रहे हैं और जो निरीह गरीब गुरबा जो जनता है जिस पर जो हमले हो रहे हैं उस पर आज तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पिछले दिन छात्र को चाकू मार दिया गया, ब्रह्मदेव यादव के घर को किन्हीं तोड़ फोड़ करके लूटपाट कर लिया गया। निर्मला देवी जो मौसमात है बिजली की, वो उस पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन थाना प्रभारी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसलिए हम इस धरना के माध्यम से वरीय पुलिस अधीक्षक को कहने के लिए आए हैं कि आप सदर थाना प्रभारी को पर नकेल कसिए और अपने अपराधियों पर कार्रवाई कीजिए। पिछले दिन देखा है कि अपराधियों ने किस ढंग से पूर्व पार्षद के घर में घुस करके चाकू मार दिया गया और पुलिस प्रशासन हाथ मारता रहा और लंबा समय के बाद जो है सो कहता है कि हम अपराधी को पकड़ लिए हैं। तो हमारा कहना है कि लहरियासराय थाना के नाक के नीचे इस तरह की घटना हो रही है तो और जगह जो विभिन्न थाना है वहां क्या क्या नहीं होता होगा, लेकिन दरभंगा के एसपी इस पर चुप है और दरभंगा के आईजी भी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। हम उनको भी बताना चाहते हैं इस धरना के माध्यम से कि आपका जो थाना प्रभारी है वो थाना प्रभारी नहीं है, वसूली पदाधिकारी है। वो भूमाफिया का संरक्षण दे रहा है, भूमाफियों के साथ है। जो अपराधी है दरभंगा जिला का बड़ा बड़ा उस अपराधियों के साथ है। इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष नियाज अहमद। भाकपा माले जिला अस्थायी कमेटी सदस्य अशोक पासवान ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि दरभंगा में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। जनप्रतिनिधि नेता रीता सिंह के घर में दिन दहाड़े घुसकर जानलेवा हमला हो जाता है, कहीं राह चलते आदमी पर गोली चल जाती है, हत्या हो रहा है, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रह जा रही है। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। है कि दरभंगा सदर थाना के अंतर्गत जो लगातार अपराध की घटनाएं घट रही है और
जिस तरह सरकार दावा कर रही है कि बिहार में सुशासन है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि स्थानीय स्तर का जो थाना है वो पूरी तरह बेलगाम है। कहीं कोई अपराधियों पर नकेल कसने में पूरी तरह विफल है। देख रहे हैं कि सदर थाना के धोई पंचायत में एक होनहार नौजवान छात्र को दिन दहाड़े पैसा नहीं देने के कारण चाकू गोद दिया जाता है, जान मारने की कोशिश की जाती है। उसी पंचायत में ब्रह्मदेव यादव सामाजिक कार्यकर्ता है, जिन पर हमले होते हैं, उनके घर को तोड़ दिया जाता है, उनके घर से भगा दिया जाता है। महीनों दिन घर से भागा रहता है, लेकिन पुलिस हमला बलों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। बगल में बिजली गांव है, जहां बड़े बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उस गांव में महिलाओं पर लगातार हमला होता है, लेकिन थाना स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। जैसे लग रहा है कि आम जनता को पुलिस पर से भरोसा उठ रहा है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, हमला करने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आम जनता सुरक्षित हो गया है। आज निराश होकर के स्थानीय थाना का व्यवहार से, उनके निष्क्रियता से आपको जो है आक्रोशित होकर के लोग आज धरना पर बैठे हैं। अगर ये काम थाना प्रभारी कर दिए रहते, अपराधियों पर नकेल कसे रहते, अपराधियों को जेल के शिकंजे में बंद किए होते, तो आज ये धरना देने की नौबत नहीं आता। इसलिए हम लोग वरीय पुलिस अधिकारी से मांग करने आए हैं कि आप अपने स्तर पर आप जो है कार्रवाई करिए, दोषियों को जेल के अंदर भेजिए, नहीं तो आने वाला दिन में जनता का जो आक्रोश है वो और बढ़ेगा। हो सकता है तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। इसलिए हम लोग मांग है, हमारा कोशिश है कि पुलिस पर नकेल कसना चाहिए और दरभंगा सदर थाना का जो व्यवहार है उसका विशेष जांच पड़ताल होनी चाहिए। हम लोग, मेरा नाम अशोक पासवान, जिला स्थायी कमेटी सदस्य भाकपा माले। सभा को संबोधित करते हुए इंसाफ मंच के जिला सचिव मकसूद आलम उर्फ पप्पू खान ने कहा कि इंसाफ मंच के जरिए उठाए गए थाने में दर्ज विभिन्न कांडों के अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर दिलीप यादव, पवन यादव, राम स्नेही यादव, निर्मला यादव, लाल बाबू पासवान, जितेंद्र पासवान, रंजन सिंह त्रिवेणी यादव सहित कई लोग मौजूद थे। आज एक दिवसीय धरना के माध्यम से ये जो निसहाय गरीब मजदूर किसान जनता है वो एसपी साहब से कहनी आई है कि सदर थाना में जो लगातार घटनाएं घट रही है और पुलिस अपराधी और जो बाहुबल है उसके साथ खड़ी है, तो इन लोगों का कहना है कि अब हम लोग कहाँ जाएं, या तो हम लोग गांव छोड़ के कहीं बाहर चले जाए या फिर हम लोग दरभंगा छोड़ दे। जिस तरह का पुलिस का जो दोहरा चरित्र है उसमें अपराधी को शरण है और जो निर्दोष है उस पर अत्याचार पुलिस के द्वारा किया जाता है, उसको धमकाया जाता है, थाना से भगाया जाता है। आखिर ये फरियादी कहाँ जाए। आज इस धरना पर जो बैठे हुए सब लोग अपनी अपनी समस्या लेके बैठे हुए हैं इंसाफ मंच के बैनर तले। तो हम दरभंगा के एसएसपी साहब से मांग करते हैं कि इस तमाम मुद्दे को, एक ब्रह्मदेव यादव है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके घर में तोड़फोड़ किया गया, लूटपाट किया गया, उल्टे एक सनहा भी दर्ज कर दिया गया उस पर। अब बताइए कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो सुरक्षित नहीं है, उनको पुलिस सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो आम पब्लिक, ये गरीब मजदूर किसान और दलित महादलित कहाँ जाएंगे। इसीलिए आज हम एसएसपी साहब से आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि ये जो सदर थाना का जो चरित्र है उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। अब बिजली की महिलाएं हैं जो लगातार थाना का चक्कर लगा रही है, थाना प्रभारी इनको डांट के भगा देते हैं और कहते हैं कि इनके जो विरोधी है उनको कहते हैं कि आप मकान बनाइए, आप जाके जमीन कब्जा कीजिए। तो ये सब जो मामला है, एक तरफ नीतीश बाबू कहते हैं कि मेरी सुशासन की सरकार है, ये तमाम जो हमला है ये नीतीश बाबू का हमला है और इस तरह का बेलगाम हमला रहे तो जनता कहाँ जाएगी, जनता को सुरक्षा कौन देगा। इस सवाल पर आज हम लोग दरभंगा के एसएसपी साहब से कहने आए हैं। दूसरी तरफ एक मामला आप लोगों ने देखा था कि हम लोग ज्वाइंट हम लोगों ने धरना दिया था, जो इसका मामला था, गबन का मामला था बालपट्टी का, उसमें डीएम साहब ने ज्वाइंट ऑर्डर निकाला, उसमें टीम गठित की थी, आज तक उस पर जांच नहीं हुई है। इसके लिए हम भी डीएम साहब से आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं उसमें जांच हो और दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आपकी इस धरना का अगर प्रशासन पर नहीं हुआ तो अगली कार्रवाई क्या? हम लोग इसके बाद फिर धरना करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, हम लोग प्रतिवाद करेंगे, हम लोग इसको सड़क से सदन तक ले जाने का काम करेंगे। पप्पू खान, इंसाफ मंच, राष्ट्रीय सचिव।